हेलो फ्रेंड्स, नीट 2015 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन क्वेश्चन के हिंट वीडियो को आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फोटो बनाना ज़रूरी है। फोटो बनाने में हमने सभी ब्लॉक्स के एफबीडी बनाए और जितने भी फोर्सेस यहाँ इन्वॉल्व हैं उन सभी को मेंशन किया। अब इसके आगे अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ। सबसे पहले M2 ब्लॉक पे लगाते हैं। M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। मैं बता चुका हूँ फेसबुक पेज पे टिप ऑफ द डे में कि आपका जिधर एक्सेलरेशन आपने लिया है उस डायरेक्शन का फोर्स आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को आपको नेगेटिव लेना है। तो जब आप समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस बराबर ma लिखते हैं तो उसमें कौन सा वेक्टर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, इसका डिसीजन आप यहाँ से बहुत इजीली ले सकते हैं। तो M2G माइनस टी बराबर M2A, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेंगे। तो अगर M2 नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A से तो M1 आगे जाएगा एक्सेलरेशन A से। ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कारण पॉसिबल हुआ है। जो लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना नहीं जानते वो मेरा वीडियो देखें जो मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं। M1 के लिए लिखेंगे तो T आगे लगेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक पीछे लगेगा। इसकी वजह से ब्लॉक M1 एक्सेलरेट करेगा एक्सेलरेशन A से। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आप कहेंगे पहले बनाई थी ये, इसको दे दिया 2, उसको दे दिया 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ M1 के लिए हमें एक चीज़ दिख रही है कि हॉरिजॉन्टल में भले इसका एक्सेलरेशन है लेकिन वर्टिकल में ये इक्विलिब्रियम में, मतलब वर्टिकल में ये कहीं एक्सेलरेट नहीं हो रहा। यानी जितना फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, टेबल का रिएक्शन N1, वो नीचे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स M1G के बराबर है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आगे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू रखना है जो कि होता है म्यू के एन। इस केस में नॉर्मल क्योंकि N1 है इसलिए N1 लिखेंगे, और इक्वेशन 3 से फ्रिक्शन क्या बन जाएगा, म्यू के M1G। तो अब हमारे पास सफिशिएंट इक्वेशन आ गई हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, T माइनस म्यू के M1G इज इक्वल टू M1A। ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें आपको जो ऑप्शंस हैं वो वेरिएबल फॉर्म में दिए हैं, और मुझे आप लोगों की कमज़ोरी अच्छे से पता है। आप लोगों को जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखती है वहाँ तो आप शेर हो जाते हैं, और जहाँ आपको वेरिएबल फॉर्म में आंसर दिया होता है वहीं हमारी हवा निकल जाती है। तो घबराइए नहीं, वेरिएबल फॉर्म में जानबूझ के कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ताकि आप अपनी इस हैबिट के कारण उस क्वेश्चन को ना कर पाए। ठीक है, तो अब अगर हम इसको मान लें हमारा इक्वेशन 5, तो देखिए ऑन एडिंग इक्वेशन, कौन कौन से इक्वेशन काम में लेंगे, 2 एंड 5, इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए टेंशन से टेंशन कट जाएगा, क्या बचेगा, M2G माइनस म्यू के M1G बराबर M2A प्लस M1A। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा M2G माइनस म्यू के M1G अपॉन M1 प्लस M2। पर अभी इससे हमारा आंसर नहीं आया है, ये तो केवल एक्सेलरेशन आया है, हमें निकालनी है टेंशन इन द स्ट्रिंग। लंबा सवाल है। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं, 1 में क्यों नहीं रख रहे, फिर म्यू के की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत लंबा हो जाएगा। वहाँ रखो जहाँ पे आपके लिए कैलकुलेशन आसान है, M2G माइनस टी बराबर M2A। तो इसमें आप T सीधा निकाल लो, कितना हो जाएगा, M2G माइनस M2A। इक्वेशन 6 से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो टेंशन का आंसर, जाइगेंटिक आंसर हमको मिलेगा यहाँ पर।
कितना आया ये m1 m2g 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। अब इस क्वेश्चन का सल्यूशन मैंने आपको दिखाया, आपको समझ आया होगा आई होप। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस, ट्विस्टेड क्वेश्चन वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। जिनको टेक्स्ट सॉल्यूशन देखने हैं, जैसे कि ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, मैंने इसमें कई स्टेप्स हैं जो कि बहुत जल्दी पैक कर दिए। अगर आपको डिटेल में वो सॉल्यूशन टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि देखिए वीडियो अगर मैं सारी स्टेप्स इन्वॉल्व कर लूँगा तो बहुत लेंदी और बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसलिए कई स्टेप्स हैं जो कि अंदर ही अंदर मन में ही सॉल्व होते जाते हैं। बट आपको अगर डिटेल फॉर्मेट में सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा ट्विस्टेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन केवल अब आपको ब्लॉग पर ही मिलेंगे, तो वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। आपको कोई सजेशन देना है आप मुझे मेल कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे ज्वाइन कीजिए, टिप ऑफ द डे देखिए और लर्न करिए छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी कैलकुलेशन सुधारने में आपकी मदद कर सकती हैं। ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं और आप ही की तरह बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना नॉलेज, अपनी प्रिपरेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं।